Hello everyone, welcome you. Good Day International School online classes. Myself Mukesh Sharma, PGT, Business Study. Today we are taking an interesting topic, coordination. What is coordination? Meaning books छोड़ते इन सारी चीज़ों को सिंपल बात करते हैं. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब अपन डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में तो काफ़ी टीचर्स, बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना भी होगा कि सारे एफर्ट्स को एक साथ में लेकर आना, दैट इज कोऑर्डिनेशन. यदि मैं कह दूं कि आप लोगों को कुआं खोदना है, पानी निकालना है, आप लोग ये सोच रहे हो कि यदि मैं 40 फीट के अलग अलग 10-10 फीट के 4 खड्डे खोदता हूँ, पानी नहीं निकलता. 10-10 फीट के 40 खड्डे खोदता हूँ, तब भी पानी नहीं आएगा. वही अपन लोग क्या करेंगे, 10-10 फीट के 40 खड्डे खोदने की बजाय एक ही खड्डा 400 फीट का खोदेंगे, जरूर पानी निकल आएगा. अपने एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में सब मिलकर एक साथ में एफर्ट्स करें, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं. दूसरे वे में बात करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी चलती है, गाड़ी के दोनों टायर होते हैं, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है. एक पहिए की गाड़ी कभी सक्सेस नहीं हो सकती. लाइफ में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. यदि हस्बैंड कुछ और कह रहा है, वाइफ कुछ और कह रही है, लाइफ नहीं चलती. मतलब दोनों के बीच में वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. उसी कोऑर्डिनेशन की बात करें. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. पहले अपन लोग डेफिनेशन की बात करते हैं. व्हाट द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का सिंपल मीनिंग अपन बात करें तो इसमें है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. एफर्ट्स को एक साथ में तालमेल बिठाना. मैं कोई सॉन्ग गा रहा हूँ, मेरे साथ में दूसरा बंदा मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं जहाँ रुक रहा हूँ वहाँ वो उसको मैच करने की कोशिश कर रहा है. दोनों की तालमेल अच्छी होगी तो हो सकता है कि हम दोनों की जो रिकॉर्डिंग हो वो सक्सेसफुल हो सके. मैं कुछ बोल कुछ रहा हूँ और जो मोमेंट है वो कुछ अलग आ रहे हैं, मेल नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. जिस वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी वे में यदि आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनेगा. इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन. दिस इज द कोऑर्डिनेशन इन सिंपल वर्ड. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. अपन बात करते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के फंक्शन की बात की, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन सारे फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, डायग्राम की तरफ देखिएगा. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सब में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है और ये सारे बिना कोऑर्डिनेशन के अधूरे हैं. तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में मैनेज करना है तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. दिस इज द कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इसको अपन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं. सबसे पहले अपन ने बात की फंक्शन की, तो फंक्शन के बारे में बात करेंगे. फिर बात अपन की लेवल की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, उनमें भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. और थर्ड बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. इसके बगैर, कोऑर्डिनेशन के बगैर प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता. देखिएगा फर्स्ट जो फंक्शन है उसकी बात करें. कोऑर्डिनेशन इज द नीड to perform all the function of management. Coordination is needed to perform all the function of management. मैनेजमेंट की फंक्शन कौन कौन से बताए थे लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा था. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. उसी की बात है. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिन एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन. जब टॉप मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब वो प्लानिंग में ही यदि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, टॉप मैनेजमेंट में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो क्या बिजनेस सक्सेस हो सकता है, क्या मोटिव डिसाइड हो सकता है, हर एक डिसीजन में प्रॉब्लम आ सकती है. सेकंड, बेस्ड ऑन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड. जो फंक्शन की बात हो रही है तो अपन ने सबसे पहले बात की प्लानिंग की, फिर बाद में बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन सब के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करते हैं तो इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. प्लानिंग की बात की, टॉप लेवल डिसाइड करा प्लान, वहां पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है. टॉप लेवल में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया. एक पर्सन ये कह रहा है सेल्स प्राइस में अपन प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा लेंगे,
दूसरा बंदा कह रहा है नहीं सोशल वेलफेयर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अपन करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। प्रॉफिट में तो प्रॉफिट अर्न, हाई लेवल पर प्रॉफिट अर्न करने की बात हो रही है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर अपन सोशल वेलफेयर के साथ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को गुडविल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा, पॉलिसी और प्लान ही नहीं क्रिएट हो सकता। सेकंड बात की, बेस्ड ऑन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपन लोगों ने डेवलप किया, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। थर्ड बात करते हैं, स्टाफ इज रिक्वायर्ड सेलेक्टेड एंड ट्रेंड एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। स्टाफ को जब अपन रिक्वायर करेंगे, हायर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो भी अपन लोगों को प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है टू एंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। अपन लोगों को जो प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो प्रॉपर अपन लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कंट्रोलिंग एंश्योर नो डिस्क्रिप्शन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। प्लान परफॉर्मेंस क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों का डेविएशन लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने। यदि किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले वो लास्ट क्लास को अच्छे से देखिए, क्योंकि लेवल और यदि फंक्शन समझ में आएगा तो कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर बिजनेस को अपना जो प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ये बात अपन ने डायग्राम में भी एक्सप्लेन की थी, उसी चीज़ को अपन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। डायग्राम में देखिएगा दोबारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑल 5 आर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल आर कनेक्टेड विद द coordination because coordination is the essence of management. Next point है, coordination is required at the all level. All level of management means there is total 3 level of management. First one is top level, middle level and lower level. Top level planning कर रहा है, जब वो प्लान करें उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉपर प्लान नहीं बनेगा। मिडिल लेवल डिपार्टमेंटल हेड की बात की थी, HODs, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मान लीजिएगा साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, तीनों अलग अलग है, तीनों अपनी ही डिपार्टमेंट के बारे में, बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट नहीं करेगी। ऑर्गेनाइजेशनल के डेवलपमेंट के लिए अपन को तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ में कोऑर्डिनेशन करके तीनों को मूव करेंगे, तब जाके ऑर्गेनाइजेशनल का प्रॉफिट मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो टॉप लेवल रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and lead the efforts of all the individual in one common direction। सारे डिपार्टमेंट को एक कॉमन डायरेक्शन में। यदि मैं बात कर रहा हूँ स्कूल की, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तीनों फैकल्टी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपन बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा। अपन अपनी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है गुडा इंटरनेशनल स्कूल, इसके डेवलपमेंट कब होगा? जब अपन लोग पूरे इस ग्रुप के अपने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को छोड़ के होल ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट की बात करेंगे तब पॉसिबल है। सेकंड है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और साइंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि मुझे अभी एग्जाम चाहिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट कह रहा है मुझे बाद में चाहिए, तो क्या पॉसिबल है क्या ऑल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम एक साथ में प्रिपरेशन हो, तब जाके पॉसिबल हो पाएगा। लोअर लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट द एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अपन लोग अचीव करने के लिए जो वर्कर्स है उन सबको एक साथ में लेकर अपन वर्क करें तो ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। इसका मतलब सारे एफर्ट्स एक साथ में, जो फंक्शन हो रहे मैनेजमेंट के वो सब एक साथ में हो तब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है। एंड लास्ट टाइम, कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एनी कंपनी विच फेल्स टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकता। सिंपल वर्ड में अपन कहें, कोऑर्डिनेशन के अंदर मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जब अपन लोगों को 10-10 फीट के 4 खड्डे खोदने या 400 फीट का 1 खड्डा खोदें तो, या 40 फीट के अपन लोग 10 खड्डे खोद दें तो प्रॉफिट नहीं होगा। 400 फीट का एक ही खड्डा खोदेंगे तब जाके अपन को पानी मिलेगा। मैंने बात की थी पहिए की कि दोनों टायर मिलके साथ में रन करेंगे तो जाके अपनी गाड़ी चलेगी। मैंने बात की थी घर के अंदर कोऑर्डिनेशन की, परिवार में मम्मी कुछ और बोल रही है, पापा कुछ और बोल रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कन्फ्लिक्ट होगा। मेरे
दो सुपीरियर डिसाइड हो गए, एक सुपीरियर मुझे दूसरे वर्क करने के लिए कह रहा है और दूसरा सुपीरियर उसका नेगेटिव वर्क करने के लिए कह रहा है, तो क्या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है? तो उन दोनों सुपीरियर को मिलकर डिसाइड करना है। तो मतलब कोऑर्डिनेशन का एसेंस अपन बोले, मैनेजमेंट का एसेंस यदि अपन बोले तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। आप लोगों को भी जो अपनी ऑनलाइन क्लासेज है, जो आप लोगों को हम लोग एफर्ट्स करें, उस एफर्ट्स को और आपके एफर्ट्स को दोनों को कोऑर्डिनेट कर कर ही अपन बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।